सिरसा में पक्का मोर्चा स्थान शहीद भगत सिंह स्टेडियम में हरियाणा किसान मोर्चा के नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि रविवार को सिरसा की देवीलाल विश्वविद्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ता सांसद सुनीता दुग्गल, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को काले झंडे दिखाए। काले झंडे दिखाए जाने पर पुलिस और किसानों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके चलते पुलिस प्रशासन के द्वारा किसानों पर लाठियां बरसाई गई और किसानों की पगड़ियां भी उतारी गईं, जिसके चलते किसानों ने आज निराशा जताई और सरकार को बीकेयू के नेता लखविंदर सिंह लखा, हरियाणा किसान मंच के नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार चाहे तो हम पर एक नहीं चाहे 1000 पर्चे कर दे, हम सरकार से नहीं डरते। जब तक तीनों काले कानूनों को सरकार रद्द नहीं करती, हम शांत नहीं बैठेंगे और आए दिन इसी प्रकार बीजेपी और जेजेपी कार्यकर्ताओं का काले झंडे दिखाकर विरोध भी करते रहेंगे। जय जवान जय किसान साथियों, 11 जुलाई रविवार को जब चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और सांसद सुनीता दुग्गल आई, तो जब भी किसानों को पता चला तो किसान विरोध करने के लिए वहां पहुंच के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। जो भी किसान विरोध करने के लिए वहां अंदर गए, देखा भी पूरी यूनिवर्सिटी में बीजेपी के झंडे ही झंडे नजर आ रहे थे। तो किसानों ने काले झंडे देकर विरोध करना चाहा तो पुलिस ने पकड़कर बर्बरता से लाठियां बांधते हुए बसों में भरकर ले गई। फिर हमारे दूसरे साथी गए, ऐसे प्रकरण शाम तक चलता रहा। हमारे साथी जाते रहे और गिरफ्तार पुलिस उनको करती रही। जब शाम को ये लोग जाने लगे, वापस जा रहे थे, तो वहाँ पर जो नेतृत्व था सभी को अरेस्ट कर लिया था। तो उसके बाद में जब ये बाहर निकलने लगे तो ये नहीं कह सकते हम भी हमारे किसान ऐसा काम करेंगे। शीशे तोड़े, पत्थर बांधे, वहाँ पे पत्थरबाजी की। उसमें किसी शरारती ने पत्थरबाजी करके किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे किसान साथी शांत थे, शांत हैं और शांत रहेंगे। पहले पुलिस ने पूरी तरह लाठीचार्ज किया, उसके बाद जो धक्का मुक्की हुई वो पुलिस प्रशासन उसका जिम्मेदार है। साथियों, जो देशद्रोह का पर्चा बाई नेम हुआ है वो हमारे हरचरण सिंह जी पंजुआना, हमारे बापूजी हैं, जो पिछले 8 महीनों से यहाँ पंजुआना में लंगर चला रहे हैं, लंगर की सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर सभी धर्मों के 36 बरादरी के लोग आते हैं, सभी लंगर छकते हैं और जाते हैं। ये हमारी सेवा करने वाले जो लाठी के सहारे से चलते हैं, इनके ऊपर देशद्रोह का पर्चा 307 का पर्चा, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये सरकार की नाकामी है। हमारे बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। ये मैंने वीडियो में भी देखा, चैनल के माध्यम से ही पता चला है कि 2 लोग नामजद हैं, एक और हैं, एक हमारे बापूजी हरचरण सिंह जी पंजवाना और 90 अन्य पर देशद्रोह का पर्चा किया है। अगर किसान अपने हक की लड़ाई लड़ता है और उसके लिए उसके ऊपर देशद्रोह का पर्चा होता है, तो सारे किसान देशद्रोह का पर्चा कराने के लिए तैयार हैं। जितने मर्जी पर्चे कर लो, जितने मर्जी कुछ कर लो, लेकिन किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ाई जारी रखेगा, कितना मर्जी डरा लो। ये तो आपने देशद्रोह का पर्चा ही किया है। अगर आप सीधी गोली का भी ऑर्डर कर दोगे तो भी किसान रुकेगा नहीं। कितनों को मारोगे, कितनों को जेलों में भेजोगे। मैं खट्टर सरकार से कहना चाहता हूँ कि खट्टर साहब, आप बाबा बंदा सिंह बहादुर के अनुयायी हैं, आपको बंदई नवाज से भी, बंदई रतन से भी सम्मानित किया गया है। अगर आप थोड़ा बहुत ही सम्मान करते हैं बंदई रतन का, तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देकर किसानों की आवाज़ को सुने, क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ज़मीनें दिलवाई थी लोगों को। तो आप वो उस घराने के साथ लगे हुए हो, उस कॉर्पोरेट घराने की हमायत कर रहे हो जो किसानों की ज़मीनें खोजना चाहता है। तो एक चेतावनी भी देते हैं भी ये जो पर्चे हैं तुरंत प्रभाव से सभी जो आज तक जितने भी किसानों के ऊपर पर्चे हैं रद्द होने चाहिए। ये बापू हरचरण सिंह जी भारतीय किसान एकता के जिला के संरक्षक हैं, हमारे जथेबंदी के। मैं अध्यक्ष होने के नाते आपसे चेतावनी और अपील भी करता हूं भी हमारे सभी साथी जितने भी किसान और मजदूर साथियों के ऊपर पर्चे हुए हैं आज तक आंदोलन में उसको रद्द किया जाए, नहीं तो हम संयुक्त किसान मोर्चा में ये बात उठाएंगे। जो आदेश हमारे को संयुक्त किसान मोर्चा से होगा वो हम करेंगे, लेकिन जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होते, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता, जितने मर्जी पर्चे कर लो, जितनी मर्जी जेलों में डाल दो,
हमारा किसान और मजदूर अपनी जंग जारी रखेगा। हमारी ज़मीनों को, हमारे बच्चों को भविष्य के बचाने की जो जंग है ये जारी रहेगी। आपने सबसे पहले देशद्रोह का पर्चा हरियाणा सरकार पर होना चाहिए, सीएम खट्टर पर होना चाहिए, अनिल विज पर होना चाहिए। जब हम दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली को अपने राजधानी में विरोध करने के लिए, अपना हक लेने के लिए जा रहे थे, उसी खट्टर ने सड़कों पर खड्डे खोदे थे, सड़कों के ऊपर कंटीली तारें लगवाई थी, सड़कों के ऊपर कीलें रोपी थी। सबसे पहले देशद्रोह का पर्चा, जो सरकारी संपत्ति को नष्ट किया, उसके ऊपर होना चाहिए। अपने ही देशवासियों को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कोई पाकिस्तान से आया, जैसे कोई बांग्लादेश से, चाइना से आया है। हम इस देश के वासी हैं, हम देश के अन्नदाता हैं, हमारे कण कण से हम पेट भरते हैं, पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। हमारे ऊपर अगर जाति करोगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। पूरा देश जाग चुका है, आपकी करतूतों को देख रहा है। पूरे आप, हमारी लड़ाई सेंटर सरकार से है, केंद्र से है। आप बीच में बचौलिया का काम करके अपने नंबर ना बनाओ। ये हमारी लड़ाई तीनों काले कानून रद्द करवाने की है। आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो कम से कम हमारे रास्ते का रोड़ा मत बने। आपको ये बातें भुगतनी पड़ेगी। कोई भी बीजेपी, जेजेपी या किसान विरोधी कोई भी राजनेता किसी भी गांव में नहीं घुसने देंगे। आप कितना मर्जी जोर लगा लो, कितनी मर्जी फोर्स लगा लो, हमारे ऊपर लाठियाँ चला लो, गाड़ियाँ चढ़ा दो। कल भी हमारी गाड़ियाँ भी तोड़ी गई हैं। बहुत बुरा हाल किया है यूनिवर्सिटी में जो कांड हुआ है, उसमें पुलिस वालों ने भी हमारी गाड़ियों का भी क्षति पहुंचाई है। इसलिए आप इस बातों से, जो ना किसान डरेगा, ना रुकेगा, ना थकेगा, इस बात से और ज़्यादा हमारे किसान साथी जो आगे होकर लड़ाई लड़ेंगे। जय जवान, जय किसान, जय संघर्ष, जीत लड़ने वालों की। वार्ता का आयोजन किया गया है, किस विषय को लेकर? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद है कि आप लगातार जो किसानों की खबरें हैं, आंदोलन की, लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप कवरेज करते रहते हो। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रेस का करने का हमारा मुख्य जो उद्देश्य था कि रविवार को यहाँ देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में सुनीता दुग्गल और डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा पार्टी की एक मीटिंग करने के लिए आते हैं और उस दिन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और किसानों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं। तो हम एक तो ये कहना चाहते हैं कि आपके प्रेस के माध्यम से कि यूनिवर्सिटी का बार बार पार्टी की मीटिंग के लिए प्रयोग करना ये कहाँ तक सही है, जबकि एक वो पार्टी की मीटिंग हो रही है, कोई सार्वजनिक काम नहीं है, कुछ नहीं है। बीजेपी की मीटिंग हो रही थी और वो देवीलाल यूनिवर्सिटी में की जा रही है, जबकि देवीलाल यूनिवर्सिटी जो है वो किसी पार्टी के प्रयोग करने के लिए नहीं बनी है। तो इसलिए उस यूनिवर्सिटी का दुरुपयोग किया जा रहा है, राजनीतिक जो अपने गुंडागर्दी करके और राजनीतिक प्रभाव से यूनिवर्सिटी के अंदर बार बार मीटिंगें करके यूनिवर्सिटी का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकारी जो संपत्ति है उसका एक पार्टी के द्वारा। दूसरा, रणवीर गंगवा जो है वो एक डिप्टी स्पीकर है। डिप्टी स्पीकर जब बन जाता है तो वो सबके लिए एक कॉमन हो जाता है। जितने भी पार्टियों के विधायक जो जिनके आते हैं वो सब मिलके एक स्पीकर बनाया जाता है और उसके स्पीकर को वहाँ पे विधानसभा जो वो चलाई जाती है, उसके आदेशानुसार उनसे मंजूरी लेके बोलने की वो सारी चीज़ें। जब वो एक कॉमन आदमी बन जाता है तो वो एक पार्टी विशेष की मीटिंग में आना, ये अपने आप में एक मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने किया है, संवैधानिक उल्लंघन उन्होंने किया है। तो डिप्टी स्पीकर गंगवा जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो एक उसके ऊपर संवैधानिक पद पर बैठते हुए उन्हें सारी मर्यादाएं तोड़ने का काम किया है। देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक लगातार जो ये पार्टी है वो षड्यंत्र रचती आई है। रविवार के दिन भी यही हुआ, एक षड्यंत्र यहाँ पे किया गया। हम सुबह से संयुक्त मोर्चे के आह्वान के ऊपर उनको काले झंडे दिखाने के लिए किसान जो है तीनों गेटों के ऊपर खड़े थे कि जैसे ये लोग बाहर आएंगे हम इनका विरोध करेंगे और इनको काले झंडे दिखाएंगे। क्योंकि देश में 9 महीने हो गए यहाँ सिरसा के अंदर और 8 महीने के लगभग हो गए दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों के ऊपर जो मोर्चे लगे हैं। और संयुक्त मोर्चे ने ये फैसला किया था कि जो इन कानूनों का समर्थन करने वाली पार्टियां हैं वो बीजेपी, जेजेपी और इसके अलावा कोई भी विधायक है किसी भी पार्टी का है जो इन कानूनों का समर्थन करता है, उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में, हरियाणा में और पूरे देश के अंदर इनका बहिष्कार कर दिया गया है, इनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। इनको किसी भी गांव के अंदर जो है जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं और जनता ने ये फैसला कर लिया है कि हमने इनको वोट जो दिया था वो इसलिए दिया था कि वो इस कुर्सी पर बैठ के हमारे हक के लिए और देश की जनता के हक के लिए कोई नीति बनाएंगे। लेकिन इन्होंने
देश को बेचने वाली नीतियां बनाती, देश को कॉरपोरेट के हवाले करने वाली नीतियां बनाती है। जो 3 कानून आए, इन 3 कानूनों से देश दोबारा से कंपनी के अधीन होने जा रहा है। उसके खिलाफ जो इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, इसी आंदोलन के चलते संयुक्त मोर्चे का ये आह्वान था और हम काले झंडे दिखा रहे थे। तो इन्होंने शाम के समय जो सुनीता दुग्गल है उसको एक प्राइवेट गाड़ी से निकाल दिया जाता है पीछे के रास्ते से, और रणवीर गंगवा है वो एक पूरा काफिला लेके, जहाँ किसान हम वहाँ पर बैठे थे उनको काले झंडे दिखाने को लेकर वहाँ से निकलने के लिए आते हैं। तब हम वहाँ बैठ जाते हैं काले झंडे लेके, तो पुलिस, भारी भरकम पुलिस वहाँ पर लगाई जाती है और हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। उसी दौरान जब वो गाड़ी सड़क से निकलती है तो पीछे से कोई सड़क के दूसरे साइड पे कुछ शरारती तत्व ऐसे खड़े थे जिन्होंने उनके ऊपर पत्थर बरसाने का काम किया है। तो हमारा मानना यह है कि ये जो लोग पत्थर बरसाया था ये इन्हीं के द्वारा प्लांट किए गए लोग थे ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके। अब उन लोगों को चिन्हित करके उन पे मुकदमा बनाने की बजाय किसानों को ही उन्होंने टारगेट किया, और जो शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन चला रहे थे हमारे ऊपर मुकदमे बनाए गए हैं, और जो लोग वहाँ पर बैठे थे शांतिपूर्ण तरीके से उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई। हमारे साथी बैठे, इनको लाठियाँ लगी है। बुजुर्ग बैठे हैं जो आराम से वहाँ पर बैठे थे, झंडे दिखा रहे थे, इनको पुलिस ने टारगेट करके लाठियाँ बरसाई है। तो ये जो काम किया है रविवार के दिन, ये आंदोलन को दबाने का काम करने की कोशिश की है और एक साजिश करके किसान नेताओं के ऊपर मुकदमे बना के आंदोलन को कमजोर करना और आंदोलन को दबाना और आंदोलन को फेल करना और आंदोलन को बदनाम करने की ये सरकार ने साजिश की है। इसलिए हम प्रेस के माध्यम से ये आम जनता को बताना चाहते हैं और आपके प्रेस के माध्यम से हम शहर की जनता से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं कि हमें मजबूरन जो है वो रोड जाम भी करना पड़ा, जिससे शहर की जनता है वो बड़ी परेशान भी हुई। गर्मी का समय था, किसानों को उठा लिया गया, इनको जब छोड़ा नहीं गया तब हमें रास्ते भी जाम करने पड़े, और फिर पुलिस को हमारे गिरफ्तार किए हुए साथियों को एक दबाव के चलते जनता के छोड़ना भी पड़ा। उससे जो भी आमजन के लोग परेशान हुए, हम उन सबसे प्रेस के माध्यम से माफ़ी भी मांगते हैं। हमारा रोड जाम करना कोई उद्देश्य नहीं है, जनता को परेशान करना उद्देश्य नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये देश दोबारा से गुलाम होने जा रहा है। इसलिए लड़ाई देश के हर नागरिक की है और हम लड़ाई देश को बचाने की लड़ रहे हैं। उसमें जनता को कई बार हमारे आंदोलनों से परेशानियां होती है, उसके लिए हम जनता से माफी मांगते हैं। ये प्रहलाद जी, जो पथराव की घटना हुई, आप कह रहे हैं प्लांटेड लोग थे, ऐसा तो नहीं आपके लोग अनुशासन छोड़ रहे हों कहीं? और अगर ऐसा होता है, आप में से कुछ वो लोग वो निकलते हैं, वो तो वीडियोज़ में आ ही जाएगा सब जगह, तो आप उनकी पैरवाई करेंगे या आप कहेंगे कानून के हिसाब से उनको सज़ा मिलनी चाहिए? हमने कभी, हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहा है। हमने बिल्कुल, आप देख रहे हो 9 महीने से इस आंदोलन को यहाँ चला रहे हैं सिरसा के अंदर। तो इस दौरान हमने बड़े एजिटेशन भी किए हैं, बड़ी रैलियाँ भी की है, इनका घेराव भी किया है, और आज तक बिल्कुल पीसफुल तरीके से आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के चारों तरफ है वो भी आंदोलन पीसफुल तरीके से चल रहा है, क्योंकि हम आंदोलन के अंदर हिंसा नहीं चाहते हैं। ये जो पार्टी है, इस पार्टी का जो एक पीछे का इतिहास भी देखोगे तो ये हमेशा जब जब भी आई है सत्ता के अंदर, ये दंगे करवा के सत्ता में आई है। गुजरात के अंदर भी देखोगे, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके गुजरात में हिंदू और मुसलमानों को कभी दंगे नहीं हुए, लेकिन बीजेपी ने वहाँ पे दंगे करवाए प्लान करके। हरियाणा के अंदर कभी भी जातीय दंगे नहीं हुए, लेकिन जैसे बीजेपी हरियाणा के अंदर आती है तो यहाँ पर भी जातीय दंगे इन्होंने करवाए हैं। तो ये पार्टी का एक हमेशा ही रहा। अब जो किसान आंदोलन है, ये एक जन आंदोलन बन गया देश के अंदर, तो इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरीके करते हैं। अब एक बड़ा तबका जब किसान को इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके अंदर 1-2 व्यक्ति ये प्लांटेड करके भेज देते हैं, तो उसमें कुछ लोग जो गांव से आए हैं एकदम अचानक, उनको पता नहीं चल जाता, तो वो हो सकता है कोई किसी उन्हीं की मतलब गलत फहमी की वजह से कई बार वो उत्साहित हो जाते हैं, वो तो हो सकता है। लेकिन जो पत्थरबाजी करना, ये सारा प्लांटेड लोगों के द्वारा किया गया। वो किसान आंदोलनकारियों ने, किसी ने इस तरीके की कोई हरकत नहीं की। अब एफआईआर दर्ज हुई है, इसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा क्या रुख है, वहाँ से कोई बातचीत हुई? कल हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है, उसके अंदर तय होगा। सारी संयुक्त मोर्चे की नॉलेज में ये चीज़ें आ गई है, उसी टाइम संयुक्त मोर्चे ने संज्ञान ले लिया था और कल बैठक होगी। बैठक के अंदर इसके ऊपर बातचीत की जाएगी और कल संयुक्त मोर्चे की बैठक में वो जो भी निर्णय होगा वो आप सब लोगों को। एफआईआर दर्ज हुई है, उसको रद्द करवाने के लिए भी किसान से नहीं, एफआईआर रद्द करवाने का हमारा कोई मोटिव नहीं है। एफआईआर तो हम कह रहे हैं 4 और लगाओ हमारे ऊपर, मुकदमे से 4 और कर दो। हम इनके मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं।
ये जितने मुकदमे बना दे, जो मर्जी कर ले, कोई झूठे मुकदमे सबको पता है, आपकी मीडिया की कवरेज भी हुई है, सब वो चीज़ें साफ हो, उसके अंदर भी किसने क्या किया क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हैं। और इनके सरकार के खुद के भी कैमरे होते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे लाइव चल रहा था चीज़ें, तो वो एक एक चीज़ का वो तो पहचान हो जाएगी किसने किया क्या। ये तो साफ दिख रहा है, एक बुजुर्ग के ऊपर भी उन्होंने मुकदमा दर्ज किया जो 70-75 साल के लाठी चल रहे हैं, इसके ऊपर भी बोला जानलेवा हमला किया है, ये किया है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये तो आंदोलन को बदनाम करने के लिए झूठी एक साजिश के तहत ये मुकदमे रद्द किए हैं। हम इन मुकदमों को रद्द करवाने की कोई मांग नहीं करते। तो जिन किसानों के खिलाफ, जो जिन किसानों पे आप कह रहे हैं लाठीचार्ज हुआ है, कुछ फोटोएं भी आई थी लाठीचार्ज, उसकी चोट लगी हुई थी, तो क्या उन किसानों ने एमएलआर कटवाई, उन्होंने कोई शिकायत वगैरह दी है पुलिस को? नहीं, हमने किसी को ऐसी कोई शिकायत नहीं दी है। हमें भी पता है कि ये जो सरकार जो कर रही है, ना तो हम सरकार की इनकी लाठियों से डरने वाले हैं, ना इनके मुकदमों से डरने वाले हैं, ना इनकी गोलियों से डरने वाले हैं। कि देश की जब आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे, उस टाइम भी जलियांवाला जो बाग कांड हुआ, उसके अंदर निहत्तर लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, लेकिन लोगों ने कुएं में कूद के अपनी जान देना मंजूर किया, लेकिन इनकी गोलियां नहीं खाई। प्रोटेस्ट है, लेकिन एक कानूनी अपनी एक प्रक्रिया है। इसमें अगर किसानों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, किसानों को चोट लगी है, तो उनको भी जाना चाहिए, शिकायत देनी चाहिए थी थाने में। शिकायत क्यों नहीं? आपकी बात ठीक है कि ये कानूनी पक्ष है, वो करना चाहिए। उसके लिए संयुक्त मोर्चे की कल बैठक है। संयुक्त मोर्चे की बैठक के अंदर हम आगे की वो फैसला करेंगे कि क्या करना क्या नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो केवल सिरसा की नहीं है, ये लड़ाई देश की है। और देश के अंदर संयुक्त मोर्चे के आह्वान के ऊपर ये आंदोलन चल रहा है। तो जो संयुक्त मोर्चे के अंदर जिस तरीके से कोई भी बातचीत होगी, आगे की क्या रणनीति बनेगी, वो संयुक्त मोर्चा तय करेगा। हम तय नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो कल हमें वहाँ पे बुलाया है, कल मीटिंग में बैठेंगे, सारी बातचीत होगी। और ये जो मुकदमे ये तो पहले भी हमारे ऊपर बने हुए हैं। 307 के मुकदमे दिल्ली सरकार ने भी बना रखे हैं, वहाँ पे 26 से उससे पहले भी हिसार के अंदर भी मुकदमे बना रखे हैं, टोहाना के अंदर भी मुकदमे बनाए। मुकदमे वापसी की हमने कभी आज तक मांग की नहीं है। हम कहे जितने मुकदमे इतने बनाए, इतने और बनाओ। जब 6 अक्टूबर को यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया, उस टाइम भी हमारे ऊपर मुकदमे बनाए थे, अंदर पकड़ के लेके गए। हमारी तो लड़ाई उस टाइम जो बेगुनाह लोगों को पकड़ा था, उसके लिए रोड हमने जाम किया था कि हमारे साथियों को जेल से छोड़ दो। आप कागजों में अपने बनाए रखो।